हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अनुभवजन्य अधिगम के आधारों की समझ। अनुभवजन्य डेविड कोल्ब ने अनुभवजन्य अधिगम के आधारों की विवेचना करते हुए कहा है कि अनुभवजन्य अधिगम क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इट मीन्स जब आप कार्य करेंगे तभी आप उससे सीखेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे। अनुभवजन्य अधिगम छात्रों में जीवन के वास्तविक अनुभवों के द्वारा कौशलों को विकसित करने पर केंद्रित है। अनुभवजन्य अधिगम का वह माध्यम है जिसमें अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया को निर्देशित करता है, अनुभव करता है, पर्यवेक्षण करता है, चिंतन करता है, प्रयोग या व्यवहार में लाता है और अंत में कार्यान्वित करता है। अनुभवजन्य अधिगम की मान्यता है कि सभी विषय सहसंबंधित हैं और यह अधिगमकर्ता पर निर्भर करता है कि वह अनुभवों को किस प्रकार से प्राप्त करता है। अपने स्वयं का आकलन करने में अधिगमकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुभवजन्य अधिगम सभी इंद्रियों के प्रयोग से संबंधित है। इसी संबंध में एडगर डेल ने भी एक शिक्षण अधिगम शंकु दिया था, कोण दिया था, जिसमें वो सभी इंद्रियों से सीखने पर बल देते थे। अनुभवजन्य अधिगम चक्र किस तरीके से अनुभवजन्य अधिगम होता है? तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अनुभवजन्य अधिगम, इसमें आपका थिंकिंग, डूइंग, वॉचिंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्वेशन, अप्लाई, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इट मीन्स सर्वप्रथम मूर्त अनुभव की अवस्था होती है। अधिगमकर्ता केवल पढ़कर और देखकर ही नहीं सीखता, अपितु सभी इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त करने में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होती है। द्वितीय अवस्था में चिंतनीय पर्यवेक्षण करता है, पूर्व परिस्थिति एवं वर्तमान के विचारों का समन्वय करता है और उससे सीखता है। तृतीय अवस्था में अमूर्त संबोध की अवस्था में, इस अवस्था में अधिगमकर्ता अपने अनुभवों की व्याख्या करने के लिए सिद्धांतों का निर्माण करता है, उनका विश्लेषण करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है, निष्कर्ष निकालता है और कभी कभी ये निष्कर्ष पूर्व निश्चित अवधारणा के लिए चुनौती भी होते हैं। और इस अवस्था में अधिगमकर्ता का ध्यान चिंतन द्वारा अधिगम पर केंद्रित होता है। चतुर्थ अवस्था सक्रिय प्रयोग की अवस्था, ये अंतिम अवस्था है जहाँ अधिगमकर्ता जो कुछ उसने करके सीखा है उसका प्रयोग करता है। अनुभवजन्य अधिगम के लिए कुछ व्यूह रचनाएं हैं, स्ट्रेटजीज हैं जो अनुभवजन्य अधिगम को और प्रभावशाली बनाती हैं। उसमें है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, कि किस तरीके से बालक रोल प्ले करके अनुभव द्वारा सीखता है। फील्ड ट्रिप्स, जहाँ जैसे एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि चिड़ियाघर में जानवरों के बारे में ऐसे न पढ़ाकर यदि बालक को चिड़ियाघर में ले जाकर जानवरों को दिखाकर पढ़ाया जाए तो बालक अधिक सीखेगा, अनुभव करेगा और तब सीखेगा। फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज से बालक सीखता है। वीडियो प्रोजेक्ट्स वो स्वयं बनाता है, स्वयं उसमें रोल प्ले करता है। गेस्ट स्पीकर्स, पोर्टफोलियोज किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तहकीकात करना और तब उसके बारे में सीखना। आर्ट बेस्ड एक्टिविटी, छात्रों द्वारा सामूहिक अधिगम, कोई प्रोजेक्ट समूह रूप में दिया जाए और बालक जब उसको स्वयं करते हैं, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं, निभाते हैं, तो उससे वो सीखता है। सहपाठी अनुवर्ग, पीर ट्यूटोरिंग, एक दूसरे को पढ़ाना, जैसे आपने सिमुलेशन टीचिंग करी, आपने माइक्रो टीचिंग करी, अपने ही ग्रुप के छात्रों को, अपने ही कलीग्स को पढ़ाकर। खेल एवं पहेलियाँ, इससे भी बालक का माइंड डेवलप होता है। अनुभवजन्य अधिगम की पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व, यदि आप अनुभवजन्य पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए? पहला है व्यवहारिक उद्देश्यों का चयन करना। एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह जाने कौन सी बातें हैं, कौन से विषय हैं, कौन से कौशल हैं जो बालक के विकास के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है अधिगम प्रकरणों का निर्धारण करना। इट मीन्स सब पॉइंट्स और मेन टॉपिक लेना और उसके बाद पढ़ाने के बाद बालक से फीडबैक प्राप्त करना कि उसने क्या सीखा है और क्या नहीं। छात्रों की आवश्यकताओं और प्रतिभाओं का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि अलग अलग छात्रों में योग्यताएं, क्षमताएं अलग अलग होती हैं। उन छात्रों की आवश्यकताओं और प्रतिभाओं को जानकर ही उनमें कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं, कंटेंट को डेवलप करना। शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करना, बालकों के जीवन से संबंधित प्रासंगिक साधनों एवं अनुभवों का चुनाव करना,
उचित आंकलन करना, पाठ के अंत में शिक्षक को छात्र का उचित मूल्यांकन आकलन करना चाहिए। अच्छा तो यह हो कि शिक्षक पूरे सत्र के दौरान छात्र का आकलन करे और अपने निरीक्षण के अनुरूप शिक्षण के कार्यक्रम की व्यवस्था करे। मूल्यांकन करना, अपने शिक्षण कार्य को सुधारने के लिए प्रत्येक पाठ शिक्षक को एक अवसर प्रदान करता है, इसीलिए शिक्षक को छात्रों से फीडबैक अवश्य लेना चाहिए ताकि शिक्षक का मूल्यांकन हो सके। अनुभवजनात्मक अध्ययन एक सहयोगी अध्ययन का पार्ट है। सहयोगी अधिगम एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों की सैद्धांतिक सामाजिक अधिगम का अनुभव करना है। सहयोगी अधिगम, जो छात्र सहयोगी अधिगम करते हैं वे अपने और दूसरों की योग्यता में वृद्धि करते हैं। सबसे पहला क्या समावेश, क्या बातें इसमें होनी चाहिए सहयोगी अनुभव में? सकारात्मक परस्पर निर्भरता, सकारात्मक पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी ना हो। यदि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि हमारा काम सही हो और इस छात्र का गलत हो जाए। तो सकारात्मक परस्पर निर्भरता, वैयक्तिक और सामूहिक उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल उत्तरदायित्व भी हम संभालें और यदि समूह में कोई कार्य दिया गया तो सामूहिक रूप से कार्य करने का उत्तरदायित्व की भावना भी सम्मिलित हो। यही सहयोगी अधिगम अनुभवात्मक अधिगम को बल देता है। पारस्परिक प्रोत्साहित भावना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, डिमोरलाइज ना करें उसको। कोई भी काम करने के लिए यदि छात्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, प्रशंसा दी जाती है तो छात्र उस काम को और अच्छे ढंग से करता है। बच्चों में पारस्परिक आवश्यकताओं और छोटे समूह के हुनर का शिक्षण देना, समूह संसाधन। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सामाजिक सिद्धांतकार जैसे ऑलपोर्ट, वॉटसन, मीड ने सहयोगी सीखने के सिद्धांत की स्थापना करना शुरू किया था। उन्हें पता चला कि अकेले काम करने की तुलना में जब समूह में काम किया जाता है तो उसकी मात्रा और गुणवत्ता अधिक प्रभावी हो जाती है। दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने 1930 के दशक में जॉन डीवी कर्टलेविन और मार्टिन ने भी सहयोगी सीखने के सिद्धांत को प्रभावित किया और आज भी उसका अभ्यास होता है। डीवी मानते थे कि छात्रों के ज्ञान और सामाजिक कौशल का विकास कक्षा के बाहर लोकतांत्रिक समाज में होना आवश्यक है। सहकारी सीखने के अधिगम के 3 सैद्धांतिक आधार माने जाते हैं: अभ्यास द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना और करके सीखना। धन्यवाद।